नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं एसआर टीवी भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी चुनावी यात्रा यूपी चुनाव 2022 की यात्रा चल रही है। चुनावी माहौल और गांव का हाल हम लोग देखते हैं और इसी दौर में आज हमारे साथ हैं 3 बार विधायक रहे अनिल लोरे जी, जो कन्नौज सदर से आपको बता दें ये सुरक्षित सीट है और यहाँ से अनिल लोरे जी 3 बार विधायक हैं। ये 3 बार विधायक रहे हैं। आज उन्हीं से दौर से बात करते हैं और आज आप लोगों के प्रश्न है जो गांव में विजिट किया था, आपने देखा होगा कि हमने कई बार ये बात कही है कि 3 बार विधायक रहे अनिल लोरे जी इस गांव में, जब गांव में विजिट किए। आज आप लोगों के प्रश्न रखते हैं और बात करते हैं अनिल लोरे जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। और सबसे पहले जो बात डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं हम लोग और सबसे पहले बात करते हैं जो किसान कानून है, जो 3 किसान कानून है वो जो वापस लिए गए उसके बारे में माननीय विधायक जी का क्या कहना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूरे देश के किसानों के प्रति क्या कहें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें या समाज में रहने वाले किसी वर्ग की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है जनता में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज जिस तरह से आप कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून 1 साल से किसान बराबर प्रयासरत है, बराबर धरना प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई मतलब नहीं रहा, जबकि वहाँ हजारों किसान शहीद हुआ है। तब सीतापुर में जैसे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या की गई, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से लगी रही। आज जब प्रदेश में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो कृषि कानून वापस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन किसानों को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कृषि कानून वापस करेंगे। और कृषि कानून वापस करने की बात आई और भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर कहते चले आ रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे जी। और जबकि सच्चाई है, इस कृषि कानून के तहत किसान समझ रहा है किसान की आय तो दोगुनी नहीं होगी, जबकि कुछ उद्योगपतियों की आय जरूर 100 गुनी हो सकती है। किसान ये सब सोचकर एमएसपी की मांग कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना चाहिए, सरकार उस पर क्यों नहीं विचार करती, क्यों नहीं लागू करती? अगर किसान के हित की बात करने वाली सरकार है तो किसान जो मांग कर रहा है जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है वो एमएसपी लागू करनी चाहिए थी। तो इस कृषि कानून ठीक है वापस कर दिया, किस दबाव में वापस कर दिया ये तो किसान भी जान रहा है। बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ धरना देते रहेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जो बीजेपी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और जो आखिरकार किसानों की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है, ये आपका मानना है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है, आमादा है। भारतीय संविधान है, संविधान के अनुरूप अगर किसान अपनी मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है तो उसको विचार करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन 1 साल अनवरत आंदोलन करने के बाद आज जब समय आया है, चुनावी समय है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, पंजाब का चुनाव हो रहा है, अन्य प्रांतों के चुनाव हो रहे हैं, इन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए, भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, तो मजबूरी में सत्ता में बने रहने के लिए कानून वापस करने की बात कही है और कानून वापस होगा। क्योंकि किसान जब इस कानून को नहीं चाहता है, उसको दिखाई पड़ रहा है इस कृषि कानून से किसानों का नुकसान है, तो जबरदस्ती किसानों पे क्यों कानून थोपा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। तमाम कुछ उद्योगपति हैं, उनको बढ़ाने के लिए उनकी कैसे देश में उनको स्थापित किया जाए, किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, उनको ताकतवर किया जाए, ये परिस्थितियाँ चल रही। कानून सच्चाई ये है, कानून अगर सरकार ने बनाया होता, किसानों के सहमति से बना होता, तो ये कानून आने से पहले अडानी के, अंबानी के तमाम स्टोरेज, तमाम शोरूम, इस तरह से कानून आया, उससे पहले काम चल रहा था। उन्होंने तमाम ज़मीनें खरीद ली। हमारे यहाँ कन्नौज में भी उनका एक बहुत बड़ा गोदाम बन के तैयार खड़ा है। तो अगर ये तो कानून उन उद्योगपतियों ने बनाया, सिर्फ सरकार ने कानून वहाँ पास किया, तो हम नहीं मानते ये किसानों के हित के लिए कानून हो सकता था।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर प्रचार कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। जबकि सच्चाई ये उल्टी है कि उद्योगपतियों की आय तो 100 गुनी हो सकती है, किसान की आय 2 गुनी नहीं हो सकती इससे। जी। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो यूपी चुनाव हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे 2022 में? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव विकास की बात करते हैं, विकास का मुद्दा लेकर चलते हैं। और पिछले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, प्रदेश में इतना विकास कराया होगा शायद हमारे ख्याल से कई सरकारें आई गई होंगी, उतना विकास नहीं हो पाया होगा। इस सरकार में सिर्फ क्या है, हम कन्नौज की बात करें, कन्नौज जिले की बात करें, कन्नौज जिले में 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी हो गया, कोई ऐसा काम नहीं कराया को जनता के हित के लिए हो, जनता से उसका लाभ मिल सके। आज जो भी काम समाजवादी पार्टी ने कराए थे, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने तमाम प्रोजेक्ट यहाँ चालू कराए और उन पर सिर्फ अपना नाम पत्थर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जबकि बहुत से प्रोजेक्ट, चाहे मंडी हो, चाहे किसान बाजार हो, तमाम परफ्यूम पार्क हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे पड़े, उसमें एक नए पैसे का काम नहीं किया। जबकि उसमें पैसा तो जनता का लगा था, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा था, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। किसानों का उसमें हित हो सके, उसका लाभ मिल सके, तो वो सब अधूरे पड़े हैं, वो तो 5 साल में नहीं कर पाए। सिर्फ ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज नहीं आए थे, एक कंपनी आई थी, देश को गुलाम कर दिया, वो परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप अगर चौथी बार कन्नौज सदर से विधायक बनते हैं तो कन्नौज की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, कन्नौज की जनता के लिए हम लोग पिछली सरकार में जो प्रोजेक्ट शुरू कराए, इस समय तो अभी सांसद निधि बंद है कोरोना काल से। नहीं, सांसद निधि भी शुरू हो गई है, सांसद निधि बंद है, विधायक निधि, सांसद विधायक निधि तो अलग चीज हो गई है। सांसद निधि की बात करें, सांसद की बात करें तो उनकी प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, जो चाहे जैसे चाहे काम करा सकते हैं। फिर भी उन्होंने कोई एक नया काम यहाँ पे कन्नौज में नहीं करा पाए हैं, उनका भी इतना कार्यकाल हो जाने के बावजूद भी। और यहाँ प्रदेश की सरकार तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव का काम करती है। जैसे अभी विधानसभा में बिल पास हुआ था कि हर विधानसभा वाइज विधायकों के 5-5 करोड़ रुपए के सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे, उनका काम कराया जाएगा। हमने भी उनके एस्टीमेट बनवा के भेजा शासन में। हम लोगों के यहाँ कन्नौज में पैसा नहीं दिया गया, छिबरामऊ दे दिया गया और तिरवा दे दिया गया, यहाँ के लिए पैसा, सदर के लिए पैसा सदर में छोड़ दिया। विपक्ष के जितने विधायक थे सारे के सारे लोगों को छोड़ दिया गया, सरकार में बैठे विधायकों के यहाँ पैसा दिया गया। इस तरह से भेदभाव कर रही है सरकार। अगर आपकी सरकार बनती है 2022 में और आप विधायक बनते हैं चौथी बार, तो कन्नौज की जनता के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न ये था हमारा। हाँ, नहीं, कन्नौज की जनता के लिए देखो, 5 साल कार्यकाल जब समाजवादी सरकार का रहा तो हम लोगों ने हर गांव में, लगभग हर गांव में, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, लगभग पूरा कराया था। चाहे जनेश्वर मिश्र योजना के तहत हो, चाहे लोहिया समग्र ग्राम योजना के तहत हो, चाहे लोहिया आवास की बात हो, तो लगभग हमने हर गांव में काम कराए थे। कुछ गांव छूटे हैं तो उनको भी विकसित करना रह गया था, वो कराएंगे। दूसरे जो हमारी सरकार में जैसे मंडी है, मंडी से किसानों का हित होगा, किसानों को लाभ मिलेगा उसका। परफ्यूम पार्क है, यहाँ तमाम किसान परफ्यूम से जुड़े हैं, फूल की खेती से तमाम उद्योगपति व्यापारी कन्नौज के लोग उस उद्योग से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ कन्नौज उसके नाम से जाना जाता है, परफ्यूम के नाम से। तो ऐसे किसान बाजार है, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं उनको पहले पूरा कराया जाएगा, उनको विधिवत चालू कराया जाएगा। जो विकास के काम जो बचे हैं हमारी सरकार, पिछली सरकार के बाद के, वो सारे पूरे कराए जाएंगे। सदर की जनता के कुछ शिकायतें भी हैं आपसे, और कई गांव में जब हम गए हैं तो वहाँ के लोगों ने ये भी कहा है कि विधायक जी जो हैं वो गांव में विजिट नहीं करते हैं। कई गांव में गए, वहाँ बताया भी है लोगों ने, विधायक जी आए हैं, ये काम कराए हैं। और कई गांव में लोगों ने ये भी कहा कि विधायक जी नहीं आते गाँव में। देखिए, शायद हमारे ख्याल से तो कहने को तो आदमी कहेगा, शिकायत अगर इस बात की है तो हमारा तो प्रयास रहता है कहीं अगर इस तरह की शिकायत हो तो उस शिकायत को हम दूर करें। अभी आज आप हाल ही में किस गांव में गए हैं लगभग? अभी आज देखो शादी ब्याह चल रही, हमारे पास 18 कार्ड है अभी, तो लगभग अभी से शुरू करें, रात चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे
उस कार्यक्रमों में जाना, अटेंड करना है। तमाम सुबह से उठते तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे वो करना पड़ता है। तो हम तो पूरा समय राजनीति में जनता के लिए देते हैं, और ये समस्याएं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बनी रहती है, नहीं आ पाया। और जिस गांव में बताया आपको, जिस गांव में हम 10 बार गए होंगे, और ये भी है जिस गांव में जाते हैं ये उस गांव में सारा व्यक्ति नहीं मिल पाता है। हमारी ख्याल से 20, 25, 30% भी व्यक्ति मिल गया, और बाकी नहीं मिला तो आप जाएंगे पूछेंगे तो जो नहीं मिला तो वो तो यही कह देगा विधायक जी नहीं आए थे। ये भी कारण होते हैं। तो ये शिकायतें रहती, तो प्रयास रहता है उनको भी दूर करने के। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम पब्लिक जनता में ही देते हैं। हमारा एक प्रश्न और है कि यूपी में अगर 2022 में सपा की सरकार बनती है और अनिल दोरे जी चौथी बार विधायक बनते हैं, तो क्या अनिल दोरे जी को कैबिनेट में जगह मिलेगी? देखो, हम इस पे विश्वास नहीं करते ना, फिर आपकी पावर भी बढ़ जाएगी ना। नहीं, ना हम ना विश्वास करते ना इसकी उम्मीद रखते हैं कि मंत्री बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए। हम तो यहाँ विधायक हैं। सरकार अगर बनती, सरकार आती है तो सरकार में रहकर हम लोग इतना काम वैसे ही करा लेते हैं। चूँकि आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से जुड़े हुए हैं, कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ विकास के लिए हम जो भी प्रस्ताव देते हैं उसमें मनाही नहीं होती है। जो प्रस्ताव जाते हैं वो स्वीकार होते हैं, वो काम होता है। तो काम हमारा मेन उद्देश्य है। यहाँ जनता ने हमें चुना, प्रतिनिधित्व दिया, तो हमारा एक ही वो रहता है कि कैसे जनता के हित के लिए काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें। मंत्री बनना हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता। मंत्री सरकार है तो हमारे लिए बहुत काम हो जाएंगे। अच्छा, कन्नौज की जनता का एक सवाल और था कि विधायक जी के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं, ये जानना चाहते हैं लोग। देखो, विधायक जैसे आज हम विपक्ष के विधायक हैं जी, और विधायक निधि आती है जी। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार की थी तो एक बहुत अच्छा कानून बनाया था कि हम विधायक निधि से गरीबों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए दे सकते हैं। 25 लाख। तो हमारा तमाम लोग आते हैं, मरीज ऐसे लोग आते हैं जो इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, तो उस निधि के माध्यम से हम 25 लाख प्रतिवर्ष उनको इलाज के लिए देते हैं। जहाँ सीसी है, सड़क है, कहाँ पे देते हैं? हॉस्पिटलों में जी। वहाँ हॉस्पिटल में एस्टीमेट बनाते हैं, मरीज बना के लाते हैं, तो उनको हम हॉस्पिटल पैसा भेजते हैं, तो इनका इलाज होता है। तो हम प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तो इलाज में देते हैं। उसके अलावा कहीं हैंड पंप की ज़रूरत है, कहीं बिजली की ज़रूरत है, कहीं सीसी की ज़रूरत है, छोटे मोटे काम जो निधि से हो सकते वो कराते हैं। बाकी सरकार होती तो फिर हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आज हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेदभाव कर रही है। हमने जो 5 करोड़ का प्रस्ताव दिए थे, अगर स्वीकृत हो जाते तो कन्नौज में कुछ सड़कें छूटी थी वो बन जाती। अब सरकार होगी तो हम तो जनता से ही कहते हैं, आगे सरकार आने वाली है, प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये जो कहते हैं करते नहीं, पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी जनता में है और बदलाव चाहती है, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार भी है। तो सरकार बनेगी तो यहाँ पे जो भी विकास कार्य रह गए पूरा कराने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आने वाले चुनाव में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ 3 बार विधायक रहे, सदर से 3 बार विधायक रहे अनिल दोरे जी जुड़े थे, और उनसे बातें हुई। उन्होंने बताया कि जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से भेदभाव कर रही है उनके साथ, और उन्होंने इस बारे में भी बताया कि पास नहीं किया गया जो उन्होंने बजट भेजा था। और इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SRTV भारत, सच के रास्ते पर। नमस्कार।